भविष्य के सभी अधिकारियों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, मेरा नाम पंकज गुप्ता और आप देख रहे हैं YouTube चैनल पंकज गुप्ता क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग बौद्ध धर्म के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, बौद्ध धर्म के ऊपर मैं कुल 2 क्लास आपकी लूंगा, जिसमें पहली क्लास में महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय और बौद्ध धर्म का भारत में प्रसार किस तरीके से हुआ, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जबकि दूसरी क्लास में हम लोग बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और उसके सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष क्या है, आत्मा क्या है और किस प्रकार मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है, इस पर हम लोग जो दूसरी क्लास होगी उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज की जो मेरी क्लास है वो प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यूपीपीसीएस पूछता रहा है। तो दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास, बौद्ध धर्म एवं महात्मा बुद्ध। तो दोस्तों, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से यही है कि बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी कहां से प्राप्त होती है। तो जो बौद्ध धर्म है या महात्मा बुद्ध हैं, इनके विषय में जो जानकारी है वो हमें बौद्ध साहित्य से होती है। ये जो बौद्ध साहित्य है ये पाली भाषा में लिखा गया है। दोस्तों, ये आपका जो बिहार है, बिहार के क्षेत्र में पाली एक स्थानीय भाषा है और महात्मा बुद्ध ने अपने जो उपदेश हैं वो पाली भाषा में ही दिए हैं, ताकि आम जनमानस की भाषा के अनुसार बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके और लोगों को अच्छे तरीके से धर्म के मार्ग को समझाया जा सके। इसलिए महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा में ही बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया है। तो दोस्तों, जो बौद्ध धर्म साहित्य है उनमें 3 तो महत्वपूर्ण पिटक हैं। इसके अलावा कथावस्तु, दिव्यावदान और दोस्तों बुद्ध चरित्र, जिसकी रचना बाण भट्ट ने की थी। बुद्ध चरित्र संस्कृत भाषा में है। तो मैं यहां पहले लिख देता हूं कि बौद्ध धर्म के बारे में जो जानकारी है वो हमें कहां से मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी मिलती है विनय पिटक से। दूसरी हमें बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी मिलती है सूक्त पिटक से और तीसरा हमें बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी मिलती है अभिधम्म पिटक से। एक बार इन विनय पिटक, सूक्त पिटक और अभिधम्म पिटक के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं। तो दोस्तों, जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान के लिए बौद्ध संघ की स्थापना की थी। तो बौद्ध संघ में रहते हुए बौद्ध भिक्षु को किन किन नियमों का पालन करना पड़ता था, उन नियमों का जो उल्लेख है वो हमें विनय पिटक से प्राप्त होता है। यानी विनय पिटक बौद्ध संघ में अपनाए जाने वाले नियमों का उल्लेख करता है। तो आपको विनय पिटक के विषय में पता चल गया होगा कि विनय पिटक जो बौद्ध संघ में बौद्ध भिक्षु को नियम और कानूनों का पालन करना पड़ता था, उन नियम और कानूनों का उल्लेख इस विनय पिटक में है। जैसे दोस्तों, हमारे यहाँ जो सनातनी संस्कृति है उसमें बताया गया है कि सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। तो ये क्या है, एक नियम ही तो है। तो ऐसे ही बौद्ध संघ में बौद्ध भिक्षु को जिन नियमों का पालन करना पड़ता था उसका उल्लेख इस विनय पिटक के अंदर है। दूसरा आता है सूक्त पिटक। जो सूक्त पिटक है इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है।
तो जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं वो सूक्त पिटक में उल्लेखित हैं। दोस्तों इस सूक्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कह देते हैं। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया। और तीसरा, अब हम लोग बात करते हैं अभिधम्म पिटक की। तो ये जो अभिधम्म पिटक है, इस अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे उनकी दार्शनिक रूप से व्याख्या की गई है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की दार्शनिक रूप से व्याख्या। तो दोस्तों ये तो 3 पिटक थे जो बौद्ध धर्म के विषय में आपको बताते हैं। इसके अलावा एक चीज और, ये जो अभिधम्म पिटक है इसका कुछ भाग संस्कृत भाषा में भी लिखा हुआ है, यानी ये पाली भाषा और संस्कृत भाषा दोनों में लिखित है। कुछ भाग पाली में है और कुछ भाग संस्कृत में है। ये दोनों पाली भाषा के अंदर आते हैं। दोस्तों इसके अलावा एक पुस्तक है जिसका नाम है बुद्ध चरित्र। वो बुद्ध चरित्र पुस्तक भी महात्मा बुद्ध के जीवन पर प्रकाश डालती है। और इस बुद्ध चरित्र पुस्तक की जो रचना थी वो कनिष्क का दरबारी कवि था बाणभट्ट, उसने की है। दोस्तों ये जो पुस्तक है बुद्ध चरित्र संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो चौथा हमें जानकारी प्राप्त होती है बुद्ध चरित्र से। जो बुद्ध चरित्र है वो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। और ये बाणभट्ट कौन थे? ये बाणभट्ट कनिष्क के दरबारी कवि थे और इसकी जो भाषा है वो संस्कृत है। तो दोस्तों इन साहित्य से हमें बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अब हम लोग थोड़ी देर बात कर लेते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन के ऊपर कि महात्मा बुद्ध के जीवन में कौन कौन सी विशेष घटनाएं घटी थी। तो दोस्तों हम सब लोगों को पता है कि जो महात्मा बुद्ध का जन्म था वो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट एक गांव था लुम्बिनी, उसमें हुआ था। यानी इनका जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था जो शाक्य कुल के प्रधान थे, जबकि इनकी मां का नाम महामाया। उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जिला है, उस गोरखपुर जिले में एक कोलीय राजवंश था, क्षत्रिय राजवंश था। इनकी मां महामाया उसी राजवंश से संबंधित थी। दोस्तों जिस समय महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ उस समय इनके पिता शुद्धोदन के राजपुरोहित ने एक भविष्यवाणी की। आप लोगों ने लाइट ऑफ एशिया जो पुस्तक है उसमें पढ़ा होगा कि भविष्यवाणी की कि ये जो बच्चा है बड़ा होकर या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर कोई सन्यासी बनेगा। दोस्तों इस भविष्यवाणी का महात्मा बुद्ध के जीवन पर विशेष प्रभाव है। इस भविष्यवाणी से इनके पिता शुद्धोदन को बहुत अधिक डरा दिया। उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो मेरा बेटा है वो बड़ा होकर के कोई भिक्षु या सन्यासी बन जाए। और इसी वजह से उन्होंने बचपन से ही इनको मोह माया में फंसा करके रखा। तो दोस्तों जो महात्मा बुद्ध थे इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी गांव था, कपिलवस्तु, वहां पर हुआ। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था।
और माता का नाम महामाया था। लेकिन दोस्तों बचपन में ही इनकी मां का देहावसान हो गया, जिसके कारण इनका पालन पोषण इनकी मां प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। इनके पिता बचपन से ही इनके प्रति काफी गंभीर थे और उनको लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बड़ा होकर के भिक्षु या सन्यासी बन जाए। इनको मोह माया में फंसाए रखने के लिए 16 वर्ष की अवस्था में ही इनका जो विवाह था वो यशोधरा नामक स्त्री के साथ किया गया। तो दोस्तों इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था यशोधरा। और जब आप बौद्ध धर्म ग्रंथों को पढ़ते हो तो इनकी पत्नी के कई और नाम इन ग्रंथों में उल्लेखित किए गए हैं, जिनमें बिंबा, और गोपा नाम भी बौद्ध धर्म ग्रंथों में इनकी पत्नी का मिलता है। तो इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, बिंबा या फिर गोपा था। दोस्तों इससे इनके एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई थी जिसका नाम राहुल रखा गया था। मैंने भी आपको बताया कि इनके पिता ने बचपन से ही इनको मोह माया में फंसा करके रखा ताकि इनके मन में कोई वैराग्य उत्पन्न ना हो। लेकिन दोस्तों एक बार क्या हुआ कि ये नगर भ्रमण के लिए निकले। तो जब ये नगर भ्रमण कर रहे थे तो इनको कुछ 4 ऐसे दृश्य दिखाई दिए जिससे इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। दोस्तों ये 4 दृश्य क्या थे, जिनमें सबसे पहला दृश्य था एक वृद्ध मनुष्य, दूसरा था एक व्याधिग्रस्त मनुष्य, तीसरा जो दृश्य था वो था एक मृत व्यक्ति, और जो चौथा दृश्य था वो था प्रसन्नचित्त सन्यासी। दोस्तों इन दृश्यों को देख करके उनको लगा कि संसार में सिर्फ दुख है। वृद्ध होना भी एक दुख है, किसी बीमारी का भी होना एक दुख है, संसार में चारों ओर दुखी दुख है, जिसके कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और 29 वर्ष की अवस्था में अपनी पत्नी यशोधरा और अपने पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़कर रात को ये सन्यासी हो गए। दोस्तों सन्यास के लिए इन्होंने जो धर्म या घर त्यागा है, इस गृह त्याग की जो घटना है इसे बौद्ध धर्म में किसी और नाम से जाना जाता है। इस गृह त्याग की जो घटना है इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। जब 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास ग्रहण किया तो सबसे पहले ये अलार कलाम के आश्रम में रहे। दोस्तों उस समय अलार कलाम सांख्य दर्शन के बहुत बड़े आचार्य थे और अपने योग विद्या के मामले में उनका बहुत ज्यादा नाम था, बहुत ज्यादा ख्याति थी, और इसी वजह से महात्मा बुद्ध सबसे पहले अलार कलाम के आश्रम में रहे। तो मैं ये कह सकता हूं कि महात्मा बुद्ध के जो सबसे प्रथम गुरु थे वो अलार कलाम थे, जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। मैं इसको लिख देता हूं यहां। प्रथम गुरु अलार कलाम थे, जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे।
लेकिन दोस्तों इनका मन अलार कलाम के आश्रम में नहीं लगा, जिसके कारण कुछ समय बाद ही इन्होंने अलार कलाम का आश्रम छोड़ दिया। जिस समय इन्होंने अलार कलाम का आश्रम छोड़ा, उस समय इनकी मुलाकात 5 ब्राह्मणों से हुई और इन्होंने अपनी जो व्यथा थी वो अलार कलाम जो उन 5 ब्राह्मणों को सुनाई। दोस्तों 5 ब्राह्मण ने महात्मा बुद्ध का बहुत मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि आपको अलार कलाम के यहां अगर शांति प्राप्त नहीं हो रही तो आपको शायद दुनिया में कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन इसका महात्मा बुद्ध के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहां से महात्मा बुद्ध बोध गया गए और दोस्तों बोध गया में एक नदी है पुनपुन नदी। उस पुनपुन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे 6 वर्षों तक इन्होंने कठोर साधना की और कठोर साधना के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और वहां से ये सारनाथ आए। जब ये सारनाथ आए तो इनकी मुलाकात उन्हीं 5 ब्राह्मणों से हुई जिन्होंने इनका मजाक उड़ाया था। जब इन ब्राह्मणों ने महात्मा बुद्ध के ज्ञान को देखा तो वो 5 ब्राह्मण महात्मा बुद्ध के शिष्य बन गए। इस तरीके से महात्मा बुद्ध ने जो अपना सबसे पहला उद्देश्य था वो सारनाथ में दिया। तो दोस्तों पहला उद्देश्य सारनाथ में दिया है। एक बात और दोस्तों, मैंने भी आपको क्या बताया कि महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें बौद्ध धर्म में बहुत विशेष स्थान दिया जाता है। जैसे मैंने कहा गृह त्याग की जो घटना थी उसे बौद्ध धर्म में महापरिनिष्क्रमण की संज्ञा दी जाती है। ऐसे ही इनका जो प्रथम उद्देश्य है, जो इन्होंने प्रथम उद्देश्य उन 5 ब्राह्मणों को दिया, उस प्रथम उद्देश्य को धर्म चक्र परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों ज्ञान प्राप्त करने के बाद लगभग 483 ईसा पूर्व तक महात्मा बुद्ध पैदल घूम घूम करके चल चल के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। 483 ईसा पूर्व में जो मल्ल राज्य था, जिसकी राजधानी थी कुशीनगर और उसके शासक का नाम था सरस्वतीपाल, तो मल्ल राज सरस्वतीपाल ने इनको रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया था। सरस्वतीपाल के आमंत्रण पर महात्मा बुद्ध उसके यहां रात्रि भोज पर गए। रात्रि भोज करने के बाद महात्मा बुद्ध पांडु रोग से पीड़ित हो गए। दोस्तों ये पांडु रोग जॉन्डिस या पीलिया रोग के नाम से जाना जाता है, जिसके कारण 483 ईस्वी में कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है वो 483 ईसा पूर्व में हुई। और मैंने भी आपको यह बताया कि जीवन से संबंधित कई सारी घटनाएं हैं जिनको बौद्ध धर्म में विशेष स्थान दिया जाता है। तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है उसे बौद्ध धर्म में महानिर्वाण की संज्ञा दी जाती है। तो दोस्तों ये था महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। अब हम लोग बात करते हैं कि संपूर्ण भारत में बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे हुआ। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, किसी समय बौद्ध धर्म का इतना ज्यादा प्रसार और प्रचार हुआ भारत में कि भारत की जो वैदिक संस्कृति थी वो ही कुछ समय के लिए लोप हो गई। बाद में पुष्पमित्र संघु के प्रयासों से दोबारा वैदिक संस्कृति की भारत में स्थापना हुई। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं
कि बौद्ध धर्म का प्रसार और प्रचार किस प्रकार हुआ। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रसार और प्रचार करने के लिए दोस्तों बौद्ध संघ की स्थापना की थी। इस बौद्ध संघ में प्रारंभ में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। इसमें भिक्षु निवास करते थे और वर्ष में 8 महीने बौद्ध भिक्षु अलग अलग दिशाओं में जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करते थे, जबकि 4 महीने जो वर्षा ऋतु होती थी उस समय वो बौद्ध संघ के अंदर ही निवास करते थे। तो दोस्तों आपको एक बात बता दूं, महात्मा बुद्ध का एक प्रिय शिष्य था जिसका नाम था आनंद। आनंद ने महात्मा बुद्ध से आग्रह किया कि हे भगवान, आप इस पूरी दुनिया में सबको मोक्ष दिला रहे, तो आपकी मौसी जिन्होंने आपका लालन पालन किया, क्या आपका धर्म नहीं बनता कि आप उनको भी मोक्ष दिलाएं? तब आनंद के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में अपनी मौसी प्रजापति गौतमी का प्रवेश दिया। ध्यान रखना, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली जो पहली स्त्री थी वो महात्मा बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी थी। लेकिन दोस्तों जिस समय महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश दिया, तब उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था, आनंद, आज तुमने इस बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश तो करा दिया है, लेकिन मेरी मृत्यु के बाद ही देखना, मेरी मृत्यु के आने वाले 500 साल के अंदर ही तुम इस धर्म का विनाश देखोगे, धर्म को घटते हुए देखोगे, पतन देखोगे। दोस्तों प्रजापति गौतमी बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी। दूसरी महिला थी आम्रपाली। तो बौद्ध संघ की स्थापना की थी जिसमें बौद्ध भिक्षु अलग अलग दिशाओं में जाकर के बौद्ध धर्म की स्थापना करते थे, यानी बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करते थे। दोस्तों बौद्ध धर्म का जो प्रसार और प्रचार किया उसमें 2 महान चक्रवर्ती सम्राटों का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है, जिनमें सबसे पहले थे अशोक महान। अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका, म्यांमार और चीन में इन अलग अलग देशों में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी, जो इन देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। आपको पता होगा कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, क्योंकि अशोक ने इस धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। इस कारण संपूर्ण भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। न केवल बौद्ध भारत में, अफगानिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका और चीन तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, जिसके कारण यह धर्म अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर सका। दूसरे महान शासक थे कनिष्क। दोस्तों मौर्योत्तर काल में जो कुषाण थे, कुषाणों में सबसे प्रसिद्ध शासक हुए कनिष्क। वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अनुयायी थे। उन्होंने भी अपने शासन काल के दौरान बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया एवं अपने शासन काल के दौरान मध्य एशिया तक बौद्ध धर्म का प्रसार कराया, जिससे यह धर्म मध्य एशिया तक प्रसारित हुआ। तो दोस्तों इन 2 महान शासकों के कारण बौद्ध धर्म पूरे भारत में प्रसारित हुआ और भारत में ही नहीं, भारत के बाहर श्रीलंका, म्यांमार, चीन, इन देशों में भी बौद्ध धर्म फैला है। यदि आप आज भी देखोगे तो म्यांमार में, श्रीलंका में और चीन की जो अधिकांश
जनता है वो बौद्ध धर्म को अपनाए हुए है। तो इस तरीके से महात्मा बुद्ध, उसके बाद बौद्ध संघ और उसके बाद इन महान शासकों के कारण बौद्ध धर्म एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म के रूप में परिवर्तित हो गया। दोस्तों, जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी उस पर हम लोग बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे, जिसमें प्रतीप समुत्पाद, 4 आर्य सत्य, प्रतीप समुत्पाद क्या है, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या हैं, मोक्ष हम लोग किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, इन सब चीजों पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ये जो हमारी आज की क्लास थी, इसमें ये जो मैंने फैक्ट आपके सामने बोर्ड पर लिखे थे, आप लोग इनको अच्छे तरीके से नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो नेक्स्ट क्लास है वो मेंस के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और अभी जो यूपी पीसीएस 2019 में एग्जाम अभी होना है उसके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सब लोग देखिएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।